पाकिस्तान की सीमा हैदर को लेकर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में इस वक्त सीमा और सचिन मौजूद हैं और खबर यह है कि दोनों की ही तबीयत बिगड़ गई है। दोनों को घर में ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है और जो डॉक्टर्स का कहना है, यहाँ पर जो डॉक्टर बता रहे थे कि गर्मी की वजह से इनकी तबीयत बिगड़ी और दोनों को घर में ही देखिए उन्हें ग्लूकोज चढ़ाया गया है। बताया जा रहा है कि गर्मी की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ी है। लगातार यूपी एटीएस इनसे पूछताछ कर रही थी और कल से ये खबर आके इनकी तबीयत बिगड़ गई है। सीमा और सचिन जो इस वक्त ग्रेटर नोएडा में अपने घर पर मौजूद हैं, पाकिस्तान की सीमा हैदर को लेकर ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इस वक्त हम रबुपुरा में मौजूद हैं जहां पे सीमा हैदर अपने पति सचिन के साथ रहती है, लेकिन सीमा और सचिन की तबीयत बताई जा रही है खराब है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर जो कि अभी अभी घर से निकले हैं, उनसे जानते हैं। ये बताइए क्या तबीयत ख़राब है, क्या ट्रीटमेंट चल रहा है? अंदर से आप निकले हैं, कैसी हालत है अभी सीमा की और सचिन दोनों की हालत है? दोनों की हालत ख़राब है, वीकनेस ज़्यादा है ये गर्मी की वजह से और चक्कर बने हुए हैं। तो क्या ट्रीटमेंट, कोई ड्रिप वगैरह लगाइए और क्या, बस देखो हो जाए सही, ना तो भर्ती कराना पड़ेगा। कब से तबीयत ख़राब हुई है, कब आपको पता है? शाम से, रात से। रात ड्रिप चढ़ाई 1 बजे तक, फिर मैं घर चला गया, फिर अब दोबारा आया हूँ लगाने। अभी लगी हुई है ड्रिप। बातचीत वगैरह कर रही है? हाँ, इतनी वो ना है, कम। बिल्कुल, ये डॉक्टर लोकेश है जो कि यहाँ पर गांव के ही हैं और रात को भी ड्रिप लगाई गई है। सीमा और सचिन को कमज़ोरी बताई जा रही है, लेकिन अभी जो उनकी तबीयत है वो स्थिर बनी हुई है, लेकिन अगर तबीयत बिगड़ती है तो उन्हें हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ सकता है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं। ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा से हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा जुड़ चुके हैं और नेपाल के पोखरा से हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले प्रमोद, मैं आपका रुक करना चाहूंगी क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं उनके घर के बाहर। ऐसे में सीमा और सचिन की तबीयत को लेकर कोई अपडेट सामने आई? क्या उनकी स्थिति बेहतर है? देखिए, फिलहाल सचिन और सीमा की जो स्थिति है वो जो सेहत है वो स्थिर है। बिल्कुल उनको जो है ड्रिप चढ़ाई जा रही है। लगातार डिहाइड्रेशन और जो बीपी है उनका वो लो हो गया था और साथ में काफ़ी ज़्यादा थकावट है, कमज़ोरी आ गई थी। डॉक्टर्स रात को आके ड्रिप चढ़ा के गए थे और सुबह भी ड्रिप चढ़ाई हुई है और घर के अंदर ही जो है पुलिसकर्मी है वो मौजूद है। फ़िलहाल सीमा को या सचिन को किसी से भी बात नहीं करने दिया जा रहा है क्योंकि अभी ख़राब सेहत का हवाला देकर जो है वो लोगों से दूर रखा गया है। कई लोग जो है वो मिलने वाले आ रहे थे, उनको भी जो है वापस भेज दिया जा रहा है क्योंकि हालत जो है वो सीमा की ठीक नहीं है। लगातार कल पूरे दिन वो बात करती रही थी, सवालों के जवाब देती रही थी। जी मीडिया ने भी सीमा से कई बार बात की थी और कई सवाल किए थे जिनके जवाब उसने दिए थे। और लगातार जो उमस है वो इस पूरे इलाके में इतनी ज़्यादा है कि डिहाइड्रेशन की संभावना सबसे ज़्यादा है और इसी वजह से सीमा की जो है तबीयत ख़राब हो गई है। फ़िलहाल उसे जो है ड्रिप चढ़ाई जा रही है ताकि स्थिति जो है वो नॉर्मल हो पाए और अगर ये तबीयत ज़्यादा बिगड़ती है तो हॉस्पिटलाइज करने की भी नौबत आ सकती है। लगातार जो है डॉक्टर वो घर पे आके वो नज़र बनाए हुए हैं, उनकी ऑब्जर्वेशन में जो है वो सीमा का जो है इलाज चल रहा है। लेकिन डॉक्टर का भी कहना है कि जल्द ही जो है सीमा की जो ये ड्रिप है वो हटा दी जाएगी क्योंकि जो चलिए फिलहाल प्रमोद यानी सचिन और सीमा ऑब्जर्वेशन में है। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इनकी तबीयत ठीक हो जाए। हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा भी नेपाल के पोखरा से मौजूद है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है, जो रहस्य अभी भी सीमा को लेकर बना हुआ है। यूपी एटीएस ने पूछताछ की और उसके बाद देखिए अभी भी खुलासा नहीं हुआ है कि आखिर यूपी एटीएस की रिपोर्ट में क्या कुछ था। आप इस वक्त नेपाल में मौजूद हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास निकलकर सामने आई कि आखिर कितने आसानी से सीमा हैदर जिस तरह से बता रही है कि वो आसानी से नेपाल से होते हुए भारत पहुंच गई बिना वीजा के? देखिए, इस बात को समझना होगा कि जो पाकिस्तान से सीमा हैदर जब यहाँ पर नेपाल पे आई है तो उसके लिए बाकायदा वीज़ा लगवा करके आई है क्योंकि पाकिस्तान और नेपाल की जो आपस में वीज़ा जो संधि है वो काफ़ी नरम है। यानी कि कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान से वाया शारजा या दुबई होते हुए, क्योंकि कनेक्टिंग फ़्लाइट्स होती हैं, उसके ज़रिए नेपाल आ सकता है और वीज़ा लेने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन भारत पाकिस्तान के नागरिकों को वीज़ा देने में
इतनी सहूलियतें नहीं देता है, क्योंकि एनिमी कंट्री है, काफ़ी सारे जो पास्ट में जो इंसिडेंट हुए हैं इसकी वजह से। और सीमा ने ये रूट नेपाल का इसलिए लिया क्योंकि नेपाल और भारत की संधि है। भारत के काफ़ी सारे लोग जो हैं वो नेपाल में रहते हैं, नेपाल के काफ़ी सारे लोग जो हैं भारत में रहते हैं, और बॉर्डर जो पोरस बॉर्डर है उसके ज़रिए वो आराम से आ जा सकते हैं, कोई भी इस तरह का शक नहीं करता। जब सीमा यहाँ पर आई है, जो पोखरा है, ये वो जगह है जहाँ से सीमा ने बस बोर्ड की थी। सृष्टि यातायात प्राइवेट लिमिटेड है, ये 0 किलोमीटर कहलाता है पोखरा का, 0 किलोमीटर रोड है और यहीं पर दफ्तर है और यहीं पर बस लगी हुई थी। और ये जो पीछे जो आप सामने का जो इलाका देख रही हैं, यहाँ से करीब 2 किलोमीटर आगे की तरफ आप जाएंगे तो यहाँ पर होटल स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि जो टूरिस्ट आते हैं वो यहाँ पर रुकते हैं। तो बताया जा रहा है कि सीमा इसी रास्ते से आकर के यहाँ पर आई थी और बस में सवार हुई थी। उसने अपना नाम बताया था सीमा मीरा ठाकुर, यानी कि अपनी जो आइडेंटिटी उसने डिस्क्लोज की वो इंडियन आइडेंटिटी डिस्क्लोज की। जो हर देश का अपना अपना एक कानून होता है। नेपाल में क्योंकि भारतीय और नेपाल के जो नागरिक हैं सिर्फ वही बस के जरिए यात्रा कर सकते हैं, किसी और देश का व्यक्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि बाकी देश के व्यक्ति को भारत में आने के लिए वीज़ा की ज़रूरत होती है, लेकिन नेपाल के व्यक्ति को भारत जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती। इस बात को सीमा और सचिन अच्छे से जानते थे और सीमा ने इसी बात का फ़ायदा उठाया। और उसके साथ जो दूसरी जो कहते हैं कि सिंपैथी जो थी उसके साथ, क्योंकि वो 4 बच्चों को लेकर के अकेले सफ़र कर रही थी, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये सिंपैथी जो थी वो उसके फेवर में गई है। जब जो यहाँ का कानून है उसके मुताबिक एक एक करके जो झूठ थे सीमा और सचिन के वो अब सामने आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र और प्रमोद, आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।